दोस्तों बात करने वाले हैं एमफैसिस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो आजकल अगर देखा जाए तो आज के टाइम जो सबसे ज्यादा मार्केट खराब हो रही है, जो सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही है, वो आईटी कंपनी के स्टॉक की हो रही है। खासतौर पे आईटी कंपनी के स्टॉक हो गए, या मिल से रिलेटेड स्टॉक हो गए, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक हो गए, या फिर वो स्टॉक जैसे कि ग्रीन पावर के स्टॉक, वहां पे भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पे देखो, स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न देखें तो भाई स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस तो यहाँ पे नहीं दी, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की जो रिलायबिलिटी है वो काफी अच्छी है। देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के माहौल चल रहे हैं। अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़ी गिरावट हुई, अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली हुई, और अगर अब बात की जाए तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आ गया। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो यहाँ पे 2-2.25% के करीब हुई है। तो ये एक मायना रखता है भाई, किसी भी स्टॉक के अंदर 2-2.25% की गिरावट, कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। देखा जाए तो मार्केट में ऐसे भी काफी ज्यादा स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया। काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे एएफ इंटरप्राइजेज है, वो तो स्टॉक इतना ज्यादा गिर चुका कि वो अभी ट्रेड करने के लायक ही नहीं है। हालांकि डिलिस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रेड करने के लायक नहीं है। और भी काफी ज्यादा स्टॉक है जैसे वर्टोज हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, ठीक है, या फिर मान लो स्प्राइट एग्रो लगा लो। इन सभी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को लगातार मिल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक ने एक मजबूती के साथ अपनी प्रोग्रेस यहाँ पे बना रखी है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक के अच्छे खासे रिटर्न है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 199% से ज्यादा का रिटर्न दिया। देखा जाए तो 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज्यादा करके स्टॉक ने दिया है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो 34.5% के करीब रिटर्न दिया है। एक साल में स्टॉक ने 9.5% के करीब रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक ने करीब 22.5% के करीब रिटर्न दिया है, और 6 महीने में स्टॉक ने करीब 7% के करीब रिटर्न दिया है। और 4 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 73% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर कंपनी की होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा करेक्शंस और नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल से लेके अगर इस साल की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 55-55% के करीब थी, जो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफी बड़े लेवल पे कम की है, और होल्डिंग यहाँ पे कम होकर 40.23% हो गई है, जो काफी ज्यादा कम होती है। देखो 50% तो मिनिमम होनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। साथ में डीआईआई की होल्डिंग 34.5% के करीब हो गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी ज्यादा है, 20.5% से ज्यादा है। साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो मात्र यहाँ पे 3.25% के करीब है। साथ में अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंपनी के रिवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल जो कंपनी के रिवेन्यू है वो दिसंबर 2024 का जो आंकड़ा है उसमें 3,624 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। कंपनी के जो खर्चे हैं वो 2,883 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस साल 8,500